हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। कल हमने किया था प्राइमरी मेमोरी, आज हम करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को आप क्या बोलते हो? एक्सटर्नल स्टोरेज बोलते हो। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? नॉट डायरेक्टली असेस्ड बाय सीपीयू, मतलब ये डायरेक्टली सीपीयू इसको असेस नहीं करता, इसको रिक्वायर्ड किया जाए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहिए होते हैं। सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट असेस दिस मेमोरी, the constant of secondary memory or first transfer to the main memory and then CPU can assess it। मतलब सबसे पहले क्या होता है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो पहले मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र होती है, उसके बाद फिर CPU उसको असेस करता है। तो अब जो डायरेक्टली असेसेबल मेमोरी है वो है प्राइमरी मेमोरी, जो जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो जो सेकेंडरी मेमोरी जब सबसे पहले मेन मेमोरी ट्रांसफ़र होगी, फिर इसको CPU असेस करेगा। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बट स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है लार्ज होती है स्टोरेज में, लेकिन इसकी स्पीड कम होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपेयर से। एग्जांपल हार्ड डिस्क होगी, सॉलिड स्टेट डिस्क, एसएसडी, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी वगैरह, जो डीवीडी होती है, सीडी हम यूज़ करते हैं। ओके। सेकेंडरी मेमोरी इज़ द परमानेंट स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर। जो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये परमानेंट स्टोरेज होती है, और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है। दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। ये क्या करती है, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन होती है वो परमानेंटली स्टोर करती है। उसके बाद इट कीप्स डाटा एंड प्रोग्राम इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। और ये डाटा को सेफ रखती है, डाटा को कीप रखती है, चाहे लाइट जाए चाहे ना जाए, डाटा उसमें रहेगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं सेकेंडरी मेमोरी के? इसके परमानेंट स्टोरेज। ये क्या होती है? स्टोरेज परमानेंट होती है, डाटा रिमेन इवन आफ्टर पावर इज ऑफ। लाइट चले भी जाए तो डाटा फिर भी रहता है। लार्ज कैपेसिटी, इसमें जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी लार्ज होती है। कैन स्टोर ए लॉट ऑफ डाटा। आप इसमें जितना ज़्यादा हो सके लॉट ऑफ डाटा उसको स्टोर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। उसको पोर्टेबल इन सम टाइप, मतलब जैसे पेन ड्राइव्स होती हैं, डीवीडी होती हैं, जो डीवीडी जो सीडी नहीं होती, सीडी आप लगाते हो, वो डीवीडी होती है, उनको आप क्या कहीं भी इजीली कैरी करके मूव कर सकते हो, ले जा सकते हो उसमें डाटा फिल करके, है ना। तो पोर्टेबल होती है। नॉन वोटाइल, मतलब अगर लाइट जाए ना जाए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी डाटा उसी में रहेगा। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, और कंप्यूटर बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी रन कर सकता है ना। अब सीडी हो, पेन ड्राइव हो, जो हो या ना हो, कंप्यूटर ऐसे भी रन करता है ना, उसके बाद लेकिन रैम के बिना नहीं कर सकता। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। इसको हम मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ नोन एज द बैकअप मेमोरी। इसको हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, बैकअप मेमोरी। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहते हैं। ओके। उसको नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया। इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया जिसमें क्या होता है, स्टोर डाटा यूजिंग मैग्नेटिक पैटर्न, मतलब जिसमें स्टोर डाटा कैसे होता है, मैग्नेटिक पैटर्न से। जैसे जो मैग्नेटिक टेप, सबसे पहले एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप, जिसको हम कैसेट बोलते हैं। जो जो डेक में नहीं लगती, हमारे घर में था जैसे आपके घर में भी होगा शायद, वो डेक में सीडी सी होती है, जिसमें वो वायर सी होती हैं ब्लैक ब्लैक, वो कैसेट, इसको हम टेप रिकॉर्डर कहते हैं। ये डेवलप कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी 1928 में, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक वायर। जो वो वायर नहीं होता उसमें, उसको मैग्नेटिक वायर कहते हैं। रिकॉर्डिंग होल्ड डाटा, क्या क्या डाटा क्या क्या होल्ड करती थी? ये वीडियो भी होल्ड करती थी, ऑडियो भी होल्ड करती थी, यूजिंग मैग्नेटिक टेप। ओके। उसके बाद ए डिवाइस दैट स्टोर कंप्यूटर डाटा ऑन मैग्नेटिक टेप, मतलब जो डिवाइस डाटा स्टोर करता है कंप्यूटर का मैग्नेटिक टेप में, उसको क्या कहते हैं? टेप ड्राइव। ओके। नेक्स्ट मैग्नेटिक डिस्क, जो होती है मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव, HSD। ओके, ऐसी होती है। इट इज़ यूज्ड इन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये कहाँ यूज़ होती है? लैपटॉप में और डेस्कटॉप कंप्यूटर में। इट इज़ नॉन वोटाइल, मतलब कि लाइट जाए ना जाए इसमें डाटा रहता है। एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क स्टोर, जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है वो क्या क्या स्टोर करती है, जो कि कंप्यूटर की होती है। दैट डाटा स्टोर ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर जनरली इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करती है, जो कंप्यूटर में होता है। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उनको स्टोर करती है। ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, ठीक है। उसको यूज़र का क्या स्टोर करती है? पिक्चर्स होगी, म्यूज़िक होगी, वीडियोस हो गए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हो गए, उनके स्टोर करती है। लेकिन जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क होती है वो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टोर करती है और इंस्टॉल सॉफ्टवेयर भी स्टोर करती है। ओके। और जो डिस्क होती है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? जैसे सबसे पहले इसका आता है पार्ट्स ऑफ डिस्क, कि उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं डिस्क के। सबसे पहले ट्रैक्स। ट्रैक्स आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और सर्कुलर पाथ ऑन द डिस्क प्लेटर वेयर डाटा इज स्टोर, मतलब जो गोल गोल नहीं होते, गोल गोल सर्कुलर पाथ बने होते हैं, है ना, वहाँ जो डाटा वहाँ स्टोर होता है। उसके बाद आता है सेक्टर, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑन ए डिस्क, जो स्मॉलेस्ट स्टोरेज होता है यूनिट का डिस्क पर।
ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स और सब डिवीजन ऑफ ट्रैक रिप्रेजेंटिंग फिजिकल स्टोरेज यूनिट। मतलब ट्रैक जो होते हैं जो वो डिवाइड होते हैं इनटू सेक्टर में, मतलब ट्रैक जब डिवाइड होते हैं ना, जो जब ट्रैक के दो हिस्से होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। जैसे आर सब डिविजनल ऑफ ट्रैक, मतलब ट्रैक के जब डिवीजन करते हो आप, जब हिस्से होते हैं ट्रैक के, तो वो क्या बन जाता है, सेक्टर बन जाता है। और रिप्रेजेंटिंग फिजिकल स्टोरेज यूनिट। ओके, जो रिप्रेजेंट करता है फिजिकल स्टोरेज यूनिट। उसके बाद फॉर्मेटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ए डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर सो इट कैन स्टोर डाटा। मतलब जो अरेंजमेंट होते हैं डिस्क और ट्रैक्स में, डिस्क ट्रैक्स और सेक्टर में, जो कि डाटा को स्टोर करते हैं, उसको हम करते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग ये डिलीट वाला नहीं है, डिलीट भी होता है फॉर्मेटिंग, वो नहीं है ये। फॉर्मेटिंग है द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ए डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। मतलब जो ट्रैक और सेक्टर में अरेंजमेंट्स होते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, उसको आप फॉर्मेटिंग कहते हो। इंपॉर्टेंट, इसमें फॉर्मेटिंग प्रिपेयर ए डिस्क फॉर यू। मतलब जो फॉर्मेटिंग होता है इसके साथ डिस्क प्रिपेयर होती है। इट इज़ नॉट द सेम एज डिलीटिंग। हाँ, मैंने आपको पहले बताया डिलीट वाला ऑप्शन नहीं है। ओके, क्योंकि जो अरेंजमेंट होगा ट्रैक और सेक्टर में वो डाटा स्टोर करेगा, और जब डाटा स्टोर होगा तो फिर वो डिस्क बनेगी। फॉर्मेटिंग प्रिपेयर डिस्क फॉर यू। ओके, देन उसके बाद इसी का पार्ट उसका हार्ड डिस्क का पार्ट है फिर क्लस्टर। एक क्लस्टर इज ए लॉजिकल ग्रुप ऑफ वन और मोर सेक्टर। इसमें क्या आ गया, जिसमें कि एक से ज़्यादा सेक्टर हो जो कि डाटा स्टोर करते हैं, उसे कहते हैं लॉजिकल क्लस्टर। और लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ वन और मोर सेक्टर। ओके, एक से ज़्यादा सेक्टर हो उसे आप क्लस्टर कहते हो। देन हार्ड डिस्क के फीचर क्या क्या है, हार्ड डिस्क स्टोर डाटा परमानेंट, जो डाटा परमानेंट स्टोर करती है। इट इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी, इसको आप इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी कहते हो। इंटरनल मतलब इंटरनल हार्ड डिस्क भी होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में क्या होता है, जैसे हम अपना डाटा जो भी रखते हो, मूवी वगैरह, फोटोज़, डॉक्यूमेंट। और जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती हैं जो कंप्यूटर की, उसमें कंप्यूटर के आप वो स्टोर करते हो, सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। और जो फर्स्ट वन आपको ऊपर बताया था मैंने, वो क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम आप स्टोर करते हो, है ना। तो ये अलग अलग टाइप की होती हैं हार्ड डिस्क भी। उसके बाद ये प्रोवाइड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, ये प्रोवाइड करती है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। हार्ड डिस्क की स्पीड भी किस में मेजर होती है, आरपीएम में, रेवोल्यूशन पर मिनट में। ओके, ये भी याद रखना, हार्ड डिस्क की स्पीड किस में मेजर होती है, आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट में। ओके, देन उसके बाद डाटा उसके बाद डाटा असेस मेथड्स, कि डाटा कैसे असेस करती है। सबसे पहले सीक्वेंस डाटा असेस, डाटा इज़ रीड इन ऑर्डर वन आफ्टर अनदर। इसका मतलब है, मतलब जो मैं हिंदी में लिखा मैं समझाता हूँ। मतलब जो हम टेप में कैसेट डालते हैं तो टर्न और सीक्वेंस वाइज गाना चेंज होता है, ऐसे चूज़ करके नहीं चलता। मतलब आप डायरेक्टली गाने को चूज़ करके नहीं चला सकते उसको। अब वो राइट वाला जब स्विच क्लिक करोगे तो उसके बाद वो चेंज होता है, लेकिन आपको पता लगेगा कि आगे सॉन्ग कौन सा चल रहा है। तो वो स्टेप बाय स्टेप, मतलब सीक्वेंस वाइज चलता रहता है। ओके, दैट कॉल्ड सीक्वेंस डाटा असेस। मतलब सीक्वेंस वाइज आप डाटा असेस कर सकते हो यूजिंग इन मैग्नेटिक टेप। इसमें मैग्नेटिक टेप देन इसकी एग्जांपल है लाइक प्लेइंग सॉन्ग ऑन ए कैसेट यू हैव टू ग्रो थ्रू इन सीक्वेंस। मतलब जो आप कैसेट में जो सॉन्ग प्ले कर रहे हो तो आप सीक्वेंस वाइज चलते हो, उसमें आप चूज़ नहीं कर सकते, आप सीक्वेंस वाइज चलते हो। ओके, उसके बाद डायरेक्ट रैंडम डाटा असेस, डाटा कैन बी रीड डायरेक्टली विदाउट फॉलोइंग द ऑर्डर यूज्ड इन मैग्नेटिक डिस्क लाइक एचएसडी फास्टर देन सीक्वेंस असेस, है ना। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट वाले में क्या होता है, आप उसको रैंडमली आप डाटा चूज़ कर सकते हो और उसको आप असेस कर सकते हो चूज़ करके। ये फास्टर होता है सीक्वेंस असेस से, वो तो फास्टर होगा ही सीक्वेंस असेस से, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, आप टर्न बाई टर्न जाओगे, लेकिन इसमें आप डायरेक्टली असेस कर पाओगे इसको। नोट, जो एचएसडी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव यूज डायरेक्ट रैंडम असेस। मतलब जो एचएसडी होती हैं वो यूज डायरेक्ट रैंडम असेस, वो डायरेक्टली रैंडम असेस कर सकती हैं, जो सीक्वेंस में नहीं करती। मैग्नेटिक टेप यूज सीक्वेंस असेस, लेकिन जो मैग्नेटिक टेप होती है वो उनमें सीक्वेंस असेस होता है। ओके, जैसे मैग्नेटिक टेप कैसेट, और एचएसडी होती है वो हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं। देन उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, ए डिस्क मेड अप ऑफ थिन प्लास्टिक कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। चलो जी, मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते थोड़ा सा मैंने क्या पढ़ा। आज अपनी सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो कि नॉट डायरेक्टली जो सीपीयू डायरेक्ट असेस नहीं करता,
ओके, इसके लिए क्या करती है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो पहले मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र होती है, देन फिर सीपीयू उसको एक्सेस करता है, और ये काफ़ी मात्रा में होती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी। एग्जांपल है इसकी हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी होगी, डीवीडी होगी, ओके, पेन ड्राइव्स होगी। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी इज़ द परमानेंट, ये परमानेंट होती है, दीज आर द स्टोरिंग डाटा इन फिक्स्ड, ये परमानेंट स्टोर करती है, लाइट जाना आए आए जाए कोई चक्कर नहीं इसका, वो जो डाटा होता है वो रिमेन रहता है। उसमें करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी परमानेंट स्टोरेज होती है, लार्ज कैपेसिटी होती है, पोर्टेबल होती है, इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस लेके जा सकते हो, जैसे पेन ड्राइव्स होगी, डीवीडी होगी। नॉन मोटाइल होती है, लाइट जाए ना जाए कंप्यूटर में रन विद, कंप्यूटर विदाउट इसके रन कर सकता है। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज, इट इज़ नोन एज बैकअप मेमोरी, इसको बैकअप मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, जी याद रखना। और उसके बाद टाइप्स क्या है सेकेंडरी मेमोरी के, सो फर्स्ट वन आती है मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया। इसमें क्या होता है, जो डाटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक पैटर्न से स्टोर होता है, जैसे मैग्नेटिक टेप जो कैसेट होती है, ठीक, ओके। कैसेट कब जी डेवलप हुई थी, 1928 में, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक वायर, जो उसमें वायर नहीं होती वो मैग्नेटिक वायर होती हैं जो कि रिकॉर्ड करती हैं होल डाटा, वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकते हो आप मैग्नेटिक टेप में। उसके बाद ए ड्राइव दैट स्टोर कंप्यूटर डाटा ऑन मैग्नेटिक टेप, इसका मतलब है जब जो भी आप कंप्यूटर का डाटा स्टोर करते हो मैग्नेटिक टेप में, उसको आप टेप ड्राइव कहते हो, ओके। उसके बाद आता है मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क के हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव, इट इज़ यूज्ड इन लैपटॉप एंड कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, इट इज़ नॉन मोटाइल। एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क स्टोर, ये क्या क्या स्टोर करती है कंप्यूटर की, जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है वो क्या क्या स्टोर करती है, मेनली जनरली क्या स्टोर करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर का होता है, और इंस्टॉल सॉफ्टवेयर स्टोर करती है, जो आप ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हो। और यूज़र का क्या स्टोर करती है, पिक्चर्स, मूवी, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, ओके। उसके पार्ट क्या है इसके डिस्क के, सबसे पहले आता है ट्रैक्स। ट्रैक्स क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ में बने होते हैं जो, है ना, और डिस्क पे ऑपरेटर पे जहाँ की डाटा रिकॉर्ड होता है। उसके बाद सेक्टर, जब आप इन सर्कुलर पाथ को डिवाइड कर देते हो, सब डिवीजन होते हैं जब जी, है ना, तो उसको कहते हैं सेक्टर, और ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल स्टोरेज यूनिट को, ओके। उसको फॉर्मेटिंग, जो अरेंजमेंट होते हैं डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डाटा स्टोर करने के लिए जो अरेंजमेंट होते हैं ना, उसको आप कहते हैं फॉर्मेटिंग। उसके बाद क्लस्टर क्या होता है, इट इज़ ए लॉजिकल ग्रुप ऑफ वन, जो इसमें क्या है, लॉजिकल ग्रुप होता है ये वन या मोर सेक्टर का, ओके। यूज टू स्टोर डाटा, जो कि यूज टू स्टोर डाटा करते हैं। जो हार्ड डिस्क की फीचर क्या है, हार्ड डिस्क स्टोर परमानेंट डाटा, इट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेमोरी, मतलब ये इंटरनल हार्ड डिस्क भी होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है। इंटरनल हार्ड डिस्क में क्या क्या स्टोर होता है, जो कि कंप्यूटर का हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, देन उसके बाद इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हो गए, और थोड़ा सा यूज़र भी अपनी फाइल उसमें उसके अकॉर्डिंग जितनी उसकी स्पेस है वो अपनी रख सकता है अपना डाटा, जैसे फ़ोटोज़ हो गई, म्यूजिक हो गई, वीडियो होगी। और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में जो आप अपना कुछ भी रख सकते हो। दे प्रोवाइड लार्ज कैपेसिटी, हार्ड डिस्क स्पीड, उसकी स्पीड किसमें मेजर होती है, आरपीएम में, रेवोल्यूशन पर मिनट पर। सीक्वेंस वाइज डाटा कौन सा होता है, जो आप सीक्वेंस वाइज असेस करते हो, टर्न वाइज टर्न। इसकी एग्जाम्पल, जो कैसेट में जब गाने सुनते हो तो यू हैव टू ग्रो थ्रू इन सीक्वेंस। उसके बाद डायरेक्ट असेस, ये रैंडम आप कहीं से भी डाटा असेस कर सकते हो, ओके। और जो फास्टर देन होती है सीक्वेंस से। एच एस डी यूज डायरेक्ट रैंडम असेस, जो एच एस डी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये रैंडम असेस, मतलब आप कहीं से भी डाटा असेस कर सकते हो। लेकिन जो मैग्नेटिक टेप होती है उसमें सीक्वेंस वाइज चलता है, और क्योंकि जो एच डी होती है वो आप लैपटॉप में डालोगे, डेस्कटॉप में डालोगे, तो उसमें ऑप्शन होते हैं, वो आप कोई भी रैंडम असेस कर सकते हो डाटा। लेकिन मैग्नेटिक टेप में ऐसे नहीं होता, इसको सीक्वेंस वाइज चलना पड़ता है। इसको फ्लॉपी डिस्क, ए डिस्क मेड ऑफ, ये जो फ्लॉपी, ये चलो कल पढ़ेंगे हम, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।